हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है मार्च में आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है जब मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक दो दिन में या फिर मार्च तक तो आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में होना है, तो एग्ज़ाम जुलाई में ही कंफर्म है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने तैयारी की थी और कौन से बुक्स को मैंने पढ़ा था, तो इन सारी टॉपिक्स पे। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम पूजा रोनियार है और मेरा जो है TGT एज ए साइंस टीचर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। और मेरे सीटेट में जो है 118 मार्क्स थे। तो अगर और तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा और सीटेट के एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको जो है 90 नंबर लाने होते हैं, क्योंकि 90 नंबर जो है क्वालिफाइंग नंबर होता है। और OBC वालों को जो है थोड़ा सा छूट मिलता है, तो उनको जो है 82 लाना होता है। लेकिन बहुत जगह जो है 82 लाने पे प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए आप 83 ही समझिए कि OBC वालों को 83 मार्क्स लाने हैं और जनरल वालों को जो है 90 नंबर। लेकिन हाँ, अगर आप 83 नहीं 90 नंबर लाते हैं तो आपको कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई यूपी का है तो वो यूपी में जो है OBC में काउंट होता है, लेकिन अगर आपको बिहार में टीचर बनना है और वहाँ पे आप सीटेट आप लगाएंगे अपना सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आपके नंबर 90 नंबर जो है होने ज़रूरी है, इसलिए आप सीटेट में जो है कम से कम 90 नंबर लाने का टारगेट रखिए। इससे कम का बिल्कुल भी ना सोचिए कि हाँ वो OBC है और कम नंबर पे हो जाएगा। 90 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ से हमको आउट कर दिया जाएगा, या फिर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं यहाँ पे मुझे 82 नंबर पे 83 नंबर पे लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि अभी TRE 3 में जो है इस बात को लेकर के इशू बना था। TRE 2 में भी जिनके 82 नंबर्स थे उनको प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। वो अलग बात है कि उनको अब अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। आपको इन सब चीज़ों का टेंशन मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए मैं बता दूं कि मैंने जो है कौन सी बुक्स को फॉलो किया था। तो मैंने जो है यूथ पब्लिकेशन की ये वाली बुक ली थी। देखिए, अभी ये फ्रंट कैमरा इसलिए उल्टा दिख रहा है। तो ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। ये जो है देखिए, यहाँ पे यूपी टेट और सीटेट दोनों पेपर के लिए था। तो मैंने जो है प्रैक्टिस इसी बुक से की थी। और मैंने मैथ की क्लास तो कहीं से नहीं की थी, लेकिन अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ जो है एक राहुल तेवतिया सर हैं उनसे पढ़ सकते हैं, साहिल खंडवाल सर हैं उनसे पढ़ सकते हैं। आप मतलब पढ़ के देखिए, आपको समझ में आता है तो आप मतलब उनको फॉलो करिए। उदय सर भी हैं। इन तीनों टीचर्स में से आपको जिन टीचर का समझ में आता है आप उनको फॉलो करिए, क्योंकि सीटेट के लिए हमें बहुत ही ब्रॉड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस बेसिक चीज़ें पढ़नी है और कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब परिमाप कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी आती है, तो ये सारी चीज़ें, मेंसुरेशन भी आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए मैथ के लिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए जो है मुझे लगता है ये आदित्य पब्लिकेशन की ये वाली बुक जो है बहुत ही बेस्ट है। और क्योंकि यूपी में भी कोई भी एग्ज़ाम हो RO या RO लेवल तक का, तो उसमें ये बुक मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप हिंदी में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। उस समय मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन नहीं था, मैंने लुसेंट से पढ़ाई की थी, लेकिन आप आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं। तो हिंदी की हो गई। इंग्लिश के लिए जो है आप रानी मैम से इंग्लिश पढ़िए सीटेट के लिए। तो रानी मैम अच्छा पढ़ाती हैं, आप वहाँ पे भी जाइए, वहाँ से उनसे मतलब पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम भी आते हैं। पैसेज से मतलब हमको बताना होता है कि कोई वर्ड दे देगा, फिर बोलेगा कि इसका कौन सा सिनोनिम हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो आप रानी मैम से मतलब बुके थोड़ा बहुत पढ़ा करिए। बाकी पैसेज कैसे करने हैं वो भी आप, पैसेज करना तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमें हमारे दिए हुए पैसेज में ही हमारा आंसर होता है। तो वो तो हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, हम कितनी चीज़ें समझ पाते हैं, तो उसके हिसाब से हम वो कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हैं, जो मैंने अभी बोला यूथ पब्लिकेशन की। तो आप इस बुक को फॉलो करिए। उसके बाद मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ बता दिया और सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बच जाती है CDP। तो CDP के लिए आप जो है
गुरुजी वर्ड करके एक चैनल है जिस पे धीरज सर पढ़ाते हैं, सीटेट की तैयारी वो भी कराते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सचिन सर को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स लर्न चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। अध्ययन मंत्रा है, ठीक है। ये 4 चैनल्स हैं। बहुत सारे लोग जो है, एक और चैनल है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको भी मतलब उस पर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन ये चारों चैनल जो मैंने बताया आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो है गुरुजी वर्ड को फॉलो किया था और अध्ययन मंत्रा को भी किया था और लेट्स लर्न को भी किया था, क्योंकि पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम था और मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे क्लियर करना है, तो मैं ज़्यादा ही मतलब वीडियोस देख लिया करती थी। लेकिन हाँ, नोट्स नहीं बनाती थी मैं, बस देखा करती थी। लेकिन मैंने जो है इस बुक की पूरी प्रैक्टिस की थी, मतलब मैंने सब कुछ इसका जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे ही कर लिए थे। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि मेरे मतलब स्कोर का जो क्रेडिट जाता है वो इस बुक को ही जाता है। क्योंकि देखिए, आप किसी की कितनी भी क्लासेस कर लें, कुछ भी कर लें, आप जब तक खुद अकेले में बैठ के ये नहीं देखेंगे कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। मैथ में भी अगर आप यूट्यूब पे कितना भी पढ़ लें, जब तक आप खुद से अकेले में बैठ के मैथ के क्वेश्चंस को करना नहीं सीखेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा आपका। तो इसीलिए प्रैक्टिस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और ये इस बुक को भी फॉलो करिए। ये बुक भी बहुत ही अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल। कुछ काम आ गया था तो मैं बताऊं, हाँ, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इससे जो है आपका सीटेट का पेपर 1 अच्छे से क्लियर होगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बाकी आप मैथ के लिए, बहुत सारे लोगों को मैथ में डर लगता है, तो आप मैथ के छोटे छोटे फॉर्मूले याद करिए। मैथ के जो भी आपके आसपास बच्चे होंगे जो 5th 6th में पढ़ते होंगे, उनकी बुक्स मतलब ले करके थोड़ा वो देखा करिए कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। बहुत लोगों को तो अभी ये नहीं पता होता है कि 10 डिजिट्स 100 डिजिट्स मतलब ये क्या है, मतलब इकाई दहाई वाला, ये सारी चीज़ें उनको ये भी नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों को भाग करना भी नहीं आता है। तो अब मैं भाग करना सिखाऊंगी तो वीडियोस पे व्यू आएंगे 10 से 15, इसीलिए मतलब क्योंकि मैंने भिन्नों का जोड़ करना सिखाया था तो उस पर व्यू इतना कम आया कि मैंने सोचा शायद किसी को ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन मैंने सोच के ये स्टार्ट किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, तो मैंने उनके लिए ही शुरू किया था। लेकिन उनकी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अगर मतलब आप बोलेंगे डेली क्लासेस की, तो मैं बेसिक चीज़ें जैसे कि भाग करना और भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इजी वाले जो भी चीज़ें हैं बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं सिखा सकती हूँ। बाकी मैं सीटेट के मैथ क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी करा सकती हूँ। बाकी मतलब मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको जो है देख सकते हैं। बाकी मैंने जो है प्रीवियस ईयर में देख के कुछ नोट्स भी बनाने शुरू किए हैं, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर किया करूँगी। आप जा करके देखा करिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें सीटेट के पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी देखिए सेम प्रोसेस होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर होते हैं आपके, और क्वेश्चन करने के लिए भी आपको 150 मिनट्स मिलते हैं। तो फिर अगर हम बात करें कि उसमें क्या मतलब, उसमें देखिए CTP उसमें भी सेम रहता है, हिंदी इंग्लिश उसमें भी सेम होता है, मतलब आपका लैंग्वेज, आप लैंग्वेज चूज करें। बाकी 60 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सब्जेक्ट का हो जाता है। अगर किसी का संस्कृत से है तो संस्कृत होगा, हिंदी से तो हिंदी होगा, मतलब SST है तो SST होगा, सॉरी। तो और किसी का मैथ साइंस है तो वो मैथ साइंस के क्वेश्चंस मिला के 60 क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा मैथ साइंस था तो मेरे मैथ साइंस मिला के 60 क्वेश्चंस थे। तो उसमें भी आपको मैथ साइंस पढ़ना होगा। तो साइंस जो है आप नीरज हागिर सर से पढ़ सकते हैं, और मैथ के लिए सेम वही बात है कि आप साहिल खंडवाल सर, राहुल तेवतिया सर, इनसे पढ़ सकते हैं। उदय सर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उदय सर कैरियर बिल पे पढ़ाते थे उस समय, अभी तो इस समय पता नहीं, मतलब आप सर्च करिएगा मैथ बाय उदय सर तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको तीनों मतलब टीचर से करके देख लीजिए जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि ओवरऑल समझना है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जिस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आया आपको भी उसी टीचर का समझ में आए। वो सबका अलग अलग होता है कि किसको कौन सी बात मतलब किसकी जो है किसकी कही हुई बात समझ में आ रही है। तो सब कुछ जो है यही है कि समझ में आना चाहिए। तो आप क्लासेस करके देख लीजिएगा, जिसका आपको समझ में आए उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि मेरा एम
किसी को प्रमोट करना नहीं है कि मैं इस टीचर को प्रमोट कर रही हूँ या फिर कुछ भी। मुझे बस आपके सिलेक्शन से मतलब है, मतलब आपके कि आपका सीटेट जो है क्वालिफाई हो जाए, मेरा बस यही मोटिव है। इसीलिए मैं 3-4 चीज़ें बता दिया कर रही हूँ। आपको जो पसंद आए आप उससे पढ़ सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और साइंस मैंने बता दिया नीरज हागिर सर। और सीडीपी के लिए सेम वही है कि आप गुरुजी वर्ड से पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, तो लेट्स लर्न पे ज़्यादा फोकस इंग्लिश मीडियम का होता है। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो राहुल गुरुजी वर्ड से पढ़िए, धीरज सर जो पढ़ाते हैं वो ठीक है आपके लिए। और तो मैं बाकी जो सीटें मैंने पेपर वर्क के लिए बताया, सेम वही प्रोसेस जो है, सेम वही टीचर्स और ये सारी मतलब बुक्स जो हैं पेपर 2 के लिए भी होगी। पेपर 2 में अलग ये है कि इसमें मैथ साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो साइंस के लिए मैंने बता ही दिया कि नीरज हागिर सर है। अगर आप मेरी इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। और आप चाहे तो टेस्ट भी दे सकते हैं। मैंने तो मेरे समय में मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा की हुई थी। और हाँ, मैं बैठ के रट्टा मारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने क्लासेस देखे थे, प्रैक्टिस किया था, खुद किया था और खुद से मतलब मैंने सेल्फ स्टडी से इतना अच्छा किया था। और मैंने मतलब मैं उनका नोट्स बनाती थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था। और लेकिन हाँ, मैं नोट्स को उतना रिवीजन नहीं कर पाती थी, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स रिवीजन कर पाते हैं। तो मैं तो उतना नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ, लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो जाती हैं, तो मुझे हो गई थी। और सीटेट पेपर में एक पॉइंट ये भी होता है कि हमें अच्छा सोचना होता है। बच्चे को पढ़ाते समय ये सोचना है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, हमारी गलती है, मतलब टीचर की है जो पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे कंसेप्ट के साथ पेपर में चाहिए। पेपर को अटेम्प्ट करिए, डेफिनेटली आपका पेपर जो है क्लियर होगा। बाकी सीडीपी में कुछ चीज़ें जो है याद करने की होती हैं, जैसे कि कोलपर्ट हो गए, पियाजे हो गए, किसने कौन से सिद्धांत दिए थे, ये सारी चीज़ें, तो इसको आप याद रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।